हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की इस प्यारी सी क्लास में हम सभी लोग संधारित्रों का संयोजन सीखने वाले हैं, ठीक ना। अभी इससे पहले हम लोग संधारित्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं, तो आज की क्लास में हम लोग संधारित्रों का संयोजन सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, संधारित्रों का जो संयोजन होता है ना, वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। और कौन कौन होता है? एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग दोनों यानी श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन को बहुत डिटेल से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, एकदम बढ़िया से समझने वाले हैं। और आपको इतना बढ़िया समझ में आ जाएगा कि जब न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे ना, बहुत सारी फिगर वाइज न्यूमेरिकल लगाएंगे और न्यूमेरिकल को A to Z न्यूमेरिकल बताऊंगा मैं, ठीक ना। जितना न्यूमेरिकल बुक में दिया हुआ है A to Z न्यूमेरिकल, उसके बाद टाइम मिलने पर कुछ महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम्पल वाइज न्यूमेरिकल लेंगे ना, उनको भी हम लोग यहाँ पे लगाने का प्रयास करेंगे। तो आपको न्यूमेरिकल इतना लगवाएंगे कि न्यूमेरिकल से प्यार हो जाएगा। न्यूमेरिकल से जो डर है ना, वो डर बहुत दूर चला जाएगा। और पता है, न्यूमेरिकल की पूरे फिजिक्स की ताकत किसमें होती है? न्यूमेरिकल में होती है। अगर आपको न्यूमेरिकल लगाने आ गया तो आपको फिजिक्स समझो कि बहुत ईजी लगने लगा है, ठीक है। तो शुरू करते दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन। बढ़िया समझते हैं एकदम आसान तरीके से, ताकि आपको ना एकदम मजा आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों देखो, जो मैं फिगर बना रहा हूँ ये हमारा है संधारित्र। ये हमारा हो गया पहला संधारित्र, ठीक है, पहला संधारित्र हो गया। ये हमारा हो गया दूसरा संधारित्र, ठीक है। इसी तरीके से हमने तीसरा संधारित्र ले लिया। इस तरीके से हम ढेर सारा संधारित्र ले सकते हैं। हमने अभी 3 संधारित्र लिया है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? बहुत ढेर सारा संधारित्र ले सकते हैं। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे परिभाषा मैं आपको बता दूं कि श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा क्या है। जब 2 या 2 से अधिक संधारित्र, तो मैंने यहाँ पे 2 से ज़्यादा लिया है तो मैं 2 से अधिक बोल रहा हूँ। जब 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि, अब किस प्रकार जोड़ा जाए? इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले संधारित्र, ये पहला संधारित्र है और ये पहले संधारित्र की ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। समझ में आई ये बात? ये पहला यहाँ से यहाँ तक ये है पहला संधारित्र, और इस पहले संधारित्र की ये पहली प्लेट है और दूसरी प्लेट। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और अगर इस तरीके से और अगर संधारित्र दिए रहते ना, सबको ऐसे जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो पहले संधारित्र की पहली प्लेट है, इसको हम लोग जोड़ देते हैं स्रोत से। देखो, ये मैंने स्रोत का सिंबल बना दिया, यहाँ पे मैं लिख ही दे रहा हूँ, ये है हमारा स्रोत, ठीक है, जिससे किसी चार्ज मिले भैया, आवेश उस मिले। और इस वाले प्लेट को जोड़ दिया था पृथ्वी से। ये देखो, पृथ्वी का सिंबल है, ठीक है, ये धरती माता का सिंबल है। बस बताओ, इस परिभाषा लिखने की ज़रूरत है मुझे कि जब 2 या 2 से अधिक संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको डिफिनीशन समझ में आ गई है। डिफिनीशन दोस्तों आपको यहाँ पे समझना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, बस केवल देखना है, सुनना है। अगर याद करना है तरीका आपको, देखो क्या है कि एक के बाद एक जोड़ते जाएं, एक के बाद एक जोड़ते जाएं। जब प्रेयर होता है, प्रेयर में लड़का खड़ा होता है ना, एक के बाद एक, ऐसे जो हम लोग खड़े होते हैं, जब प्रेयर होता है ना, प्रेयर करते हो तो उस तरीके के जो लड़के खड़े होते हैं, ठीक ना, वहाँ क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन होता है। और इस लाइन के बगल में ए लाइन खड़ी हो जाती है तो वह क्या होता है? पैरेलल, समांतर से कहते हैं, हमारे समांतर खड़ा है। क्या बोलते हैं? हमारे समानांतर खड़ा है, तो समांतर हो गया। और एक के बाद एक ऐसे ऐसे चलती जाती है तो वो क्या है? सीरीज, वही क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो भाई, तो ये तो हो गया हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन में जब जोड़ा गया है 3 संधारित्रों को, तो फार्मूला, तुल्यधारिता का फार्मूला कैसे निकल के आएगा? उस तुल्यधारिता का फार्मूला अब हम लोग निकालना सीखते हैं। मान लेते भाई 3 संधारित्र है। पहले संधारित्र की धारिता है C1, दूसरे संधारित्र की धारिता C2, तीसरे संधारित्र की धारिता C3। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ये स्रोत है और स्रोत क्या देगा? आवेश देगा। स्रोत क्या देगा? स्रोत का काम भैया आवेशित करना। आवेशित करना मतलब आवेश देना, तभी तो आवेशित होगा।
आवेश मिला, आवेश यहाँ पे गया, जो दोस्तों आवेश इसमें जाएगा वही आवेश इसमें जाएगा, वही आवेश इसमें जाएगा। मतलब सब संधारित्रों में जितने संधारित्र हैं सभी संधारित्रों में जाने वाला आवेश कौन है, क्यों। सभी संधारित्रों में जाने वाला आवेश कौन है, क्यों। ठीक है। अच्छा, विभव, अब देखो इसका विभव कुछ अलग होगा। मान लिया इसका विभव V1, इसका विभव V2, इसका विभव V3। अब विभव क्यों अलग होगा तो समझ में आ गया। विभव हमेशा दो बिंदुओं के बीच होता है। यहाँ पे कितने बिंदु, यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु कह सकते हो, यहाँ से आता बिंदु, यहाँ से आता बिंदु, तो अलग अलग संधारित्र पे अलग अलग बिंदु हैं, तो विभवांतर क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3, आवेश सबका क्यों है, विभवांतर V1, V2 और V3 है। ठीक ना, मजा आ गया, मजा आ गया दोस्तों। अब हमने आपको परिभाषा, मतलब परिभाषा क्या फार्मूला बताया है, मतलब परिभाषा देखो हमने क्या, मतलब फार्मूला जो बताया है, Q प्रोपोर्शनल टू V, यही ना, या Q बराबर CV पढ़ाए हम। तो Q1 यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हम V1 का मान जो अलग होता है, धारिता तो भाई हमेशा अलग रहेगा, आवेश विभवांतर हमको देखना है, विभवांतर अलग है तो V यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C1 हो जाएगा ना। तो वही बात हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट फिगर बनाना है और फिगर बनाने के बाद डायरेक्ट डेरिवेशन करना है। ये सब छुआ भर का जो आपका होता है ना शब्द, वो नहीं लिखना है कि माना तीन संधारित्र जिनकी धारिता ये है, आवेश ये है, विभव ये है, ये सब कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, V1, ठीक है, डायरेक्ट क्या लिखे, V1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, Q अपान C1। ये समझ में आ रहा है ना भाई, Q इसका भी है, Q इसका भी है, Q इसका भी है, इसलिए Q1, Q2, Q3 नहीं हो रहा है। Q अपान C1, V2 बराबर हो जाएगा Q अपान C2, V3 बराबर हो जाएगा Q अपान C3। ठीक है। अब एक लाइन क्या लिखते, यदि इस संयोजन का कुल विभव कैपिटल V हो, यदि इस संयोजन का कुल विभव कैपिटल V हो तब, अब देखो कैपिटल V जो है वह कैपिटल V कितने भागों में बढ़ गया, आप कहोगे सर 3 भागों में बढ़ गया, तो वही लिख दे भैया, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। जो अपना V था, V कितने भागों में बढ़ गया, 3 भागों में बढ़ गया। अब कुछ नहीं करना है, बस V1, V2, V3 का मनवा ला के यहीं पे रख देना है। ठीक ना। और दोस्तों हम लोग मिल करके मान रखते हैं, और मान रखने के बाद तुरंत आपका जो डेरिवेशन निकालना है ना, तुरंत वो डेरिवेशन निकल के आ जाएगा। तो V बराबर V1 का मान क्या है, Q अपान C1 प्लस V2 का मान क्या है, Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। V बराबर तीनों में Q कॉमन है, देखो ध्यान से देखो, एकदम Q कॉमन है, Q कॉमन हो गया, क्या बचा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। वाह भाई वाह। अब देखो Q को नीचे भेज दिया, यहाँ ऊपर है ना, इधर आएगा तो नीचे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। V बटा Q देखो 1/C है तो 1/C1 है, 1/C2 है, 1/C3 है, तो ये हो जाएगा 1/C। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लो दोस्तों देखो कितनी आसान तरीके से ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला निकल के आया। अब दोस्तों आपको बताएं, आपने अगर क्लास 10th में कभी पढ़ा होगा प्रतिरोधों का संयोजन, नाम तो जरूर सुने होंगे, पढ़े हो या ना पढ़े हो, प्रतिरोधों का संयोजन। और प्रतिरोधों का संयोजन अगर दोस्तों आपने पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे आप पढ़े होंगे श्रेणी क्रम में जो आता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और यहाँ पे देख रहे हो कि श्रेणी क्रम संयोजन में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आ रहा है। मतलब ये हुआ कि प्रतिरोधों का जस्ट उल्टा हो रहा है। बस मुझे यही बताना था कि प्रतिरोधों का जस्ट उल्टा संधारित्र में होता है, और उल्टा इसका बोल सकते हो कि संधारित्र का जस्ट उल्टा प्रतिरोधों में होता है। ठीक है ना। चलो भाई
तो ये फार्मूला कैसे निकाला गया, मजा आ गया। याद रख लोगे ना कि श्रेणी क्रम में क्या होगा, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। हमारे दिमाग में दोस्तों ना अभी जो मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ था ना, वही हमें ज़्यादातर याद होने की वजह से हम लोग श्रेणी क्रम में यही वाला फार्मूला लगा देते हैं, ये वाला ना लगा करके यही वाला लगा देते हैं, ठीक ना। वो गलती नहीं करना अपने को, ठीक। अब देखो नोट पॉइंट अपने को क्या समझना भाई, नोट पॉइंट यहाँ पे समझ लेते हैं जो आपको न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, ठीक है। पहला देखो नोट पॉइंट, ये जो C है, इस C को हम लोग क्या बोलेंगे, तुल्यधारिता। मतलब ये जो संयोजन है, इस संयोजन की तुल्यधारिता, ये अपना जो फिगर यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, इस संयोजन की तुल्यधारिता है। अच्छा, ये जो C का मान होगा दोस्तों, ये जो C का मान होगा ना, ये C1 C2 और C3 सबसे कम होगा। गजब की बात मैंने बोला, जो C का मान होगा, इस C का मान C1 C2 और C3 सबसे कम होगा, ठीक है। पहली नोट समझ आ गया, यानी तुल्यधारिता का मान जो होगा, तुल्यधारिता का मान दी गई धारिताओं से कम, हमेशा कम होता है, ठीक ना। तुल्यधारिता का मान, नोट 1, ठीक है, तुल्यधारिता का मान दी गई धारिताओं से कम होता है, दी गई धारिताओं से कम होता है, ठीक ना। क्या होगा, कम होता है, हमेशा कम होगा भाई, कम होता है, ठीक। मजा आ गया। अच्छा, और देखो एक नोट पॉइंट, इसमें आपने क्या देखा, आवेशों का मान क्या है, समान है। आवेशों का मान क्या है, समान है। आवेशों का मान समान है और किसका मान अलग है, विभवांतर का मान अलग है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में, ठीक है। और कौन श्रेणी क्रम संयोजन में, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में ना, श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान समान, जबकि विभव का मान अलग होता है। विभव का मान क्या होता है, अलग होता है, ठीक दोस्तों। ये दो नोट पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। जब भी सवाल मैं लगाऊंगा, मैं कहूंगा देखो पहचान करो कि इसमें आवेश का मान समान है। आप देखो इसमें आवेश का मान, इसमें आवेश का मान, इसमें आवेश का मान समान है ना, तो कहोगे यस सर आवेश का मान। मैं कहूँगा बार बार देखो आवेश का मान समान है ना, यस श्रेणी क्रम संयोजन। आवेश का मान अलग अलग है तो बस क्या हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। चलो भाई, ये दो नोट पॉइंट के साथ अभी मैं एक और नोट पॉइंट आपको दिखाने वाला हूं, तो उस नोट पॉइंट को मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ठीक ना। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, तो उससे पहले आप, मैं साइड हो गया हूँ, आप वीडियो को रोक करके ना बढ़िया तरीके से देखो मैं कितना सुंदर लिखा हूँ। आप लोग भी अपनी कॉपी में ना ऐसे सुंदर सुंदर शब्दों में लिखना है, ठीक है। एकदम बढ़िया सा नोट्स बनना चाहिए, ठीक है। एक और नोट पॉइंट दोस्तों हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक और नोट पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ, वह नोट पॉइंट आपको न्यूमेरिकल लगाने में ना एकदम काम आने वाला है, ठीक ना। न्यूमेरिकल लगाने में दोस्तों आपको काम आने वाला है। जितना मैं नोट पॉइंट कराऊंगा उस नोट पॉइंट को आपको और ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ये डेरिवेशन आपकी एग्जाम में पता है जल्दी आता होता थोड़ी है, न्यूमेरिकल आता है। क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। तो तीसरा नोट पॉइंट देखो आपको क्या है। अभी दोस्तों आपने क्या देखा, मैंने आपको दिखाया V1 बराबर क्या दिखाया आपको, Q/C1। V2 बराबर मैंने आपको क्या दिखाया, Q/C2। मैंने V3 आपको क्या दिखाया, V3 बराबर मैंने आपको दिखाया Q/C3, ये दिखाया ना। तो आप क्या देख रहे हो कि हर जगह Q का मान क्या है, समान है। इसका मतलब है Q नियत है, जो चीज़ नियत होता है उसको हम लोग हटा करके वहाँ पे उसको हटा सकते हैं ना। हटाने कहने का मतलब ये है, तीसरा मैं नोट पॉइंट लिख सकता हूँ, ठीक है, V∝1/C है ना। मतलब कि क्यों हट गया और क्यों की जगह पे हमने क्या ला दिया, प्रोपोर्शनल चिन्ह से ला दिया, ठीक है। या फिर मैं लिख सकता हूँ या V बराबर V1, या ऐसे लिख दूँ या V1 या C1 V1 करूँ ना, ऐसे अच्छा लगेगा, C1 V1 ना, V1 C1 थोड़ा कम अच्छा लग रहा है। या C1 V1 बराबर C1 V1, या तो फिर देखो डायरेक्टली समझो यार, C1 यहाँ पे समझो कि एक है, यहाँ भी एक है, तो C1 V1 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, केवल एक बचेगा, या तो नियतांक मानो, और नियतांक का मान हम लोग एक मान सकते हैं।
तो V1 C1 का मान जो आएगा वही मान C2V2 का मान आएगा, वही मान C3V3 का मान आएगा। अगर C4V4 है वही भी उसका मान आएगा। और ये सब मान किसके बराबर होगा? Q के बराबर होगा। ठीक है ना। Q बराबर क्या होता है? CV होता है ना। तो समझो कि ये C1V1 भी Q के बराबर, C2V2 भी Q के बराबर, C3V3 भी Q के बराबर। और ये दोस्तों जो मैंने नोट पॉइंट लगा दिया, ये आपको काम आएगा न्यूमेरिकल में। कहाँ काम आएगा? न्यूमेरिकल में। ठीक ना। C1V1 बराबर C2V2 बराबर C3V3 बराबर Q। ये लाइन कैसे हुआ है? यहाँ से हुआ है। ठीक है। तो ये रहा आपका श्रेणी क्रम संयोजन। लगे हाथ हम लोग क्या देख लेते हैं? समांतर क्रम संयोजन। ठीक ना। चलो भाई, साइड तो मैं हो गया हूँ। ठीक है। देख लो गजब की गर्मी पड़ रही भाई। हो ला ला ला। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों समांतर क्रम संयोजन, उसके बाद फिर हम इस क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है। आप लोग देख रहे हो कितना मजा है ना। अच्छा आसान है कि नहीं? एकदम आसान लग रहा है ना। कुछ दिक्कत तो परेशानी तो नहीं हो रही ना? दिक्कत परेशानी आ गई ना, कमेंट बॉक्स में छापा करो। ठीक है ना। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। अभी दोस्तों मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जब हम लोग प्रेयर होता है तो एक लाइन ये होती है तो एक लाइन बगल वाली होती है, तो ये वाला इसके क्या होता है? समांतर होता है। ठीक ना। अब देखो ये पहला संधारित्र हो गया कि नहीं? एकदम पहला संधारित्र हो गया है ना। अभी दोस्तों हो गया दूसरा संधारित्र। अब मत कहो कि एक के बाद एक है। ठीक है ना। एक ये है, इसके आगे ये वाला रहता। ठीक है। ये दूसरी वाली लाइन चल रही है। ठीक है। ये तीसरा संधारित्र हो गया। इस तरीके से ढेर सारे संधारित्र ऐसे ऐसे लगे हुए हैं। ठीक ना। ऐसे लाइनिंग बनी हुई है। अब देखो क्या होगा समांतर क्रम संयोजन में? क्या होगा कि पहले संधारित्र की पहली प्लेट को, ठीक है, एक बिंदु से, और उसी तरीके से पहले दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को उसी बिंदु से, इस तरीके तीसरा वाला भी। ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ वाला भी ऐसे जोड़ दो। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, बस यही हो गया समांतर क्रम संयोजन। अब अगर यहाँ परिभाषा बनाना चाहते हो, परिभाषा लिखना चाहते हो, तो मैं पहले कहूँगा परिभाषा लिखना ही नहीं है। ठीक है। परिभाषा यहाँ पे समझना है। ठीक है। परिभाषा पूछता है नहीं, परिभाषा अपने को समझना है, जानना है कि हाँ समांतर क्रम संयोजन है क्या। न्यूमेरिकल हम लोग समझेंगे कैसे, कैसे पहचानेंगे। देखो समांतर क्रम संयोजन क्या है? जब दो या दो से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को, जितने संधारित्र रहेंगे सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को, देखो पहली प्लेट को एक बिंदु से तथा सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक ना। चलो, तो ये हो गया दोस्तों समांतर क्रम संयोजन। और यहाँ पे पहली प्लेट को हम लोग जोड़ देंगे स्रोत से, और स्रोत से क्या मिलेगा? इसको आवेश मिलेगा। आवेश बोले तो क्यों? अब बताओ यहाँ से क्यों गया यहाँ पहुँचा? अब क्यों यहाँ पे पहुँचेगा तो कितने भागों में बढ़ जाएगा? 3 भागों में। यहाँ पे जाएगा, मान लेता हूँ Q1, यहाँ पे जाएगा Q2, यहाँ पे जाएगा Q3। 3 संधारित्र हैं। मान लेता हूँ इस पहले संधारित्र की धारिता को C1, पहले वाले संधारित्र की धारिता क्या है? C1, दूसरे वाले संधारित्र की धारिता C2, तीसरे वाले संधारित्र की धारिता C3। और पता है सभी संधारित्रों का जो आवेश होगा ना, विभव जो होगा, यहाँ से यहाँ तक केवल एक बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक 2 बिंदु है, इनके बीच का जो विभव होगा वह है V। वह क्या है? V है। और पता है इसको कहाँ जोड़ दिया जाता है? इसको धरती माता से जोड़ दिया जाता है। ठीक है। ये धरती माता का चिन्ह है, पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, तो ये प्यारा सा फिगर बन गया है। ठीक है। अब देखो दोस्तों मैंने बताया था पिछले वाले में, हमने देखो V1 का मान निकाला था ना। क्यों V1 का मान निकाला था? क्योंकि V अलग था। यहाँ पे कौन अलग है? Q अलग है। C तो हमेशा अलग रहेगा, C से अपने को मतलब ही नहीं है। यहाँ पे कौन अलग है? Q अलग है, तो हमको Q का मान निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम लोग कहेंगे Q1। ठीक ना। क्या कहेंगे? Q1। और Q1 बराबर क्या हो जाएगा? Q2 बराबर क्या हो जाएगा? Q3 बराबर क्या हो जाएगा? उसके बाद फिर डायरेक्ट कुल आवेश को जोड़ देंगे। उसके बाद डायरेक्ट अपना फार्मूला निकल के चला आएगा। ठीक ना। उसके बाद अपना फार्मूला क्या होगा? निकल के चला आ जाएगा। अब देखो कैसे निकालते हैं Q1। तो दोस्तों आप जान ही रहे हो कि Q1 बराबर क्या हो जाएगा? C1V। Q2 बराबर क्या हो जाएगा? C2V। Q3 बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे C3V। मजा आ गया ना। यदि इस संयोजन का कुल आवेश V क्या हो? कुल आवेश क्यों हो ना। यदि इस संयोजन का
इस संयोजन का यदि इस संयोजन का कुल आवेश यदि इस संयोजन का कुल आवेश क्यों हो तो यदि इस संयोजन का कुल आवेश क्यों हो तो अब बताओ क्यों कितने भागों बटा 1 2 3 तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मज़ा आ रहा है ना। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 तो Q बराबर Q1 का मान रखो, Q2 का मान रखो, Q3 का मान रखो और कुछ नहीं करना है। Q1 का मान C1V प्लस C2V प्लस C3V। ठीक है, सब में क्या कॉमन है? V का कॉमन है। क्या मिला हमको? C1 प्लस C2 प्लस C3 और V को नीचे भेज दो। Q बटा V बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब बताओ C ऊपरा है तो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। लो भाई, यही हमको निकालना था। ठीक है, आपने क्या देखा कि समांतर क्रम में C1 प्लस C2 प्लस C3 है, जबकि श्रेणी क्रम में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 था। ठीक है, चलो दोस्तों, अब देखो अगर नोट पॉइंट लगाना चाहते हो ना, नोट पॉइंट में देखो, अच्छा ये जो C का मान होगा इस C1 C2 C3 में से सबसे ज़्यादा होगा। अगर C1 का मान 4 है तो इसका मान जाहिर सी बात है 4 से ज़्यादा होगा, 4 से कम नहीं हो सकता है। ठीक है ना, यानी तीनों जितना मान दिया रहेगा, क्योंकि जुड़ रहा है मेरे भैया, देखो जुड़ रहा है ना, तो ये क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा और दूसरा नोट पॉइंट क्या ले सकते हो कि समांतर क्रम संयोजन में क्या है? आवेश का मान अलग अलग है जबकि विभव का मान समान है। समांतर क्रम संयोजन में आवेश का मान क्या है? अलग अलग है जबकि विभव का मान समान है। ठीक है, अच्छा एक और नोट पॉइंट जो तीसरा भी मैंने लिखवाया हुआ था उस नोट पॉइंट को भी देख लो। तो 2 नोट पॉइंट आप लोग लिख लोगे और तीसरा नोट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तीसरा नोट पॉइंट मैं कर दूँ ना, 2 लिख लोगे ना? हाँ लिख लेना। अब देखो वह क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V, यानी सब जगह V है। इसका मतलब V क्या है? नियत है, और V को हम हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल चिन्ह लेकर आएंगे, जाहिर सी बात है। तो Q प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? C। Q प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? C। ठीक ना। अच्छा Q1 बटा C1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? V के। एकदम सही बात है। ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूँ, याद देखो अब Q1 बटा C1 बराबर Q2 बटा C2 बराबर Q3 बटा C3 बराबर किसके? V के बराबर होगा। तो अब ये चीज़ ना, अब कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आ जाते हैं ना जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। क्या होते हैं? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बड़े कठिन होते हैं। ठीक है, वहाँ पे तब उस टाइप के न्यूमेरिकल को लगाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी सिंपल जो न्यूमेरिकल रहेंगे ये वाला फार्मूला, ठीक है ना, C1 प्लस C2 प्लस C3, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, वो वाले हमारे काम आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जो भी आपको सिखाया गया, पढ़ाया गया, समझाया गया, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, मज़ा आ गया होगा और आप बढ़िया तरीके से नोट्स अपना बना रहे होगे। सुंदर सा देखो, जब तक जितना बढ़िया नोट्स बनाओगे ना तो आपको ना पढ़ने में, समझने में, लिखने में उतनी आसानी होगी। नोट्स ज़रूर बनाएं और नोट्स बनाने के बाद उसको रेगुलर टाइम पे ज़रूर समय दे करके दोहराने का ज़रूर प्रयास करें। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ऐसे आप लोग हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो इस क्लास को एकदम गोली की रफ्तार की तरह एकदम क्लास को शेयर कर देना, ठीक ना, ताकि जो मैं पसीना बहा रहा हूँ उस पसीने को बहाने में मुझे और आनंद आए, मुझे और अच्छा लगे कि चलो भाई अपना परिवार जो मैं मेहनत कर रहा हूँ और उसका बदले में मेरा परिवार धीरे धीरे, आपका परिवार धीरे धीरे क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय।